छोड़े ने पैसा छोड़े इतना बर्बाद हो रहा, टाबर डोली मारा, बड़ा बड़ा लुगाया ने पीटी कूटी मान, बताओ हमारी क्या जिंदगी से दारू बजे सारी से मार सारा टाबर पीऊँ बताओ मैं क्या करा, बचाओ सब बंद करो, मार मैं तो दुखी हो रहा, चलो लुगाई दुखी हो रहा सबसे ज़्यादा, मोटियार कौन हो रहा। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ये ना तो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया है, ना ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया है। ये कांसली गांव के अंदर शराबबंदी की प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर यहाँ की महिलाएं पिछले 2 साल से संघर्षरत थी और फाइनली उनको कलेक्टर के द्वारा आज की तारीख तय की गई थी। उसके बाद से ही आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ चुनाव की प्रक्रिया जारी है। महिलाओं में खासा उत्साह इस चुनाव को लेकर देखा जा रहा है, जहां महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चुनाव स्थल तक आ रही है और अपना मतदान कर रही है। हमारे साथ प्रशासन के कुछ अधिकारी मौजूद हैं, कोटपुतली तहसीलदार जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से रही, क्या क्या इसके अंदर होना है। जी, जैसा कि आज ग्राम पंचायत कांसली में शराबबंदी को लेकर ग्रामवासियों की मांग थी, लगभग 2 वर्ष से मांग थी कि जो शराब की दुकान ग्राम स्तर पे जो संचालित है उसको बंद करवाया जाए। तो इसके तहत राजस्थान एक्साइज जो एक्ट है उसके सेक्शन 9 क्लोजर ऑफ लिकर शॉप बाय लोकल प्रोविजंस, तो उसके तहत जो अपने ग्राम के वोटर्स हैं उनके लगभग 50% वोटर्स की वोटिंग के बाद में जो रिपोर्ट है वो आगे सबमिट की जाएगी। तो उसके लिए आज मतदान कराया जा रहा है। तो सुबह 10 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ था। समस्त ग्रामवासियों का बहुत सपोर्ट है इसमें, सभी जोश और उत्साह में हैं। तो सुबह से अच्छी वोटिंग हो रही है और लगभग हमें उम्मीद है कि 3 बजे तक लगभग वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद में काउंटिंग के बाद में रिपोर्ट्स आगे सबमिट करा दी जाएगी। कोटपुतली के कांसली गाँव में मतदान के लिए महिला पुरुषों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग कतार में लगकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। यह मतदान किसी जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए बल्कि कांसली ग्राम पंचायत को शराब मुक्त बनाने के लिए मतदान किया जा रहा था। शराब ठेका बंद कराने के लिए महिलाओं में मतदान के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। कांसली ग्राम पंचायत में करीब 3872 वोटर थे, जिनमें करीब 75% लोगों ने अपने वोट का उपयोग करते हुए एक तरफा 2919 वोट शराबबंदी के पक्ष में डाले, वहीं केवल 4 वोट विपक्ष में गिरे। देखिए, ये जो चीज़ है कि उसके साथ जो ये घटना हुई है ये किस प्रकार से हुई है। एक बार जब उस अभियुक्त जो है वो पूरी तरीके से होश में आ जाएगा, अभी उसका इलाज चल रहा है, तब उससे डिटेल में पूछताछ होगी। उसके बाद ये जो घटना है ये क्लियर हो पाएगी। जो मैटर है वो ये है कि उसको ट्रेन से चोट आई है। चोट आने के बाद हॉस्पिटल में जब वो भर्ती हुआ है उस समय पर हमें सूचना मिली, तो हमारी टीम वहाँ पर गई है। जाने के बाद अब उसका इलाज करवाया जा रहा है। इलाज के बाद उससे पूछताछ करके क्लियर किया जाएगा कि क्या उसका सुसाइड जैसा कोई इंटेंशन था या ये केवल एक एक्सीडेंटल मैटर था। एक पीड़िता जो है उसके ऊपर हमला हुआ जिसमें उसे काफ़ी चोटें आई, जो अभी भी SMS अस्पताल के अंदर भर्ती है और भर्ती होकर उसका जो है इलाज चल रहा है। वो अपने भाई के साथ जा रही थी और तब 3 लड़कों ने उनके ऊपर ये अटैक किया है, जिसमें से जो मेन अभियुक्त है जिसको जो अब ट्रेन से चोटें आई हैं और वो वहाँ पर जैर इलाज है SMS में, और 2 जो अभियुक्त हैं उन दोनों को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और हथियार जो है जो घटना में प्रयुक्त हुआ है वो भी बरामद किए जा चुके हैं। और जो अभियुक्त है वो एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद पीड़िता के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था 376 का, जिसमें उसका चालान किया गया था, जेल भेजा गया था। जेल के बाद वो बेल पर बाहर था और अब जो उससे पूछताछ करके पूरी तरीके से इंटेंशन क्लियर होगा, पर प्रथम दृश्य ऐसा ही लगता है कि दबाव बनाने के इंटेंशन से उसने उसके ऊपर इस प्रकार से बदले की भावना से अटैक किया है।
उच्च स्तरीय जांच जो है वो एडिशनल एसपी नीमराणा के द्वारा किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया एक एएसआई की जो लापरवाही हमारे सामने आई उसको सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा चुकी है। बाकी जांच में अगर किसी और की किसी भी प्रकार की लापरवाही आती है तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। मैम बात करें, आप आपने नया ज्वाइन किया है, कोटपुतली बहरोड जो जिला है वो सेंसिटिव इलाका है, आगे की किस तरीके से आपका निर्दिष्ट करेंगे? जो ज़िले की जितनी भी क्राइम से संबंधित विश्लेषण करके पूरी टीम के साथ बैठ के और उसके बाद पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और रूपरेखा के अकॉर्डिंग जितनी सख्त हो सके अपराधियों के अंदर भय और आम जनता के अंदर विश्वास, जो राजस्थान पुलिस का मोटो है, उसी मोटो के साथ काम करना हमारा इंटेंशन रहेगा। कोई भी अपराधी है तो उसके साथ कड़ाई से, सख्ती से और कानून का भय उसमें व्याप्त हो इस प्रकार से उसके साथ डील किया जाएगा। और वहीं पे जो पीड़ित है, जो परिवादी है, उसे पुलिस पर विश्वास हो सके, उसकी समस्याओं का जितनी जल्दी समाधान हो सके, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर दोनों ही फ्रंट पे इफेक्टिव पुलिसिंग करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। कोटपुतली शहर की लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला कृष्णा टोकीज के पास भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें जिला महामंत्री गोपाल मोरिजावाला ने मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। राजेश दीक्षित ने अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। जिला मंत्री रविंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भारत हर मोर्चे पर सफल होगा। महेंद्र सैनी ने लाभार्थी संपर्क अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। शशि मित्तल ने कार्यशाला में भाग ले रहे सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इस दौरान बालकृष्ण सैनी, जितेंद्र सिंह शेखावत, राज सोनी, सतीश सैनी, आनंद अग्रवाल, कमल सैनी, महेश सैनी, विमल गोयल समेत अन्य मौजूद रहे।